अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसका जो क्वेश्चन है वो है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फ्लोइंग पार्ट। यानी हम लोगों ने बतानी है जो नंबर्स हैं और इक्वेशंस हैं वो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए ब्रैकेट a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। तो इसके अंदर अब हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम देखें तो वैसे तो ये देखने में नंबर सेम है, बट इसके पहले ब्रैकेट फर्स्ट टू जो पहली फर्स्ट ब्रैकेट है वो फर्स्ट टू के अराउंड है और जो सेकंड ब्रैकेट है वो लास्ट टू के अराउंड है। तो इसे हम बोलेंगे एसोएटेड एसोसिएटेड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी ये एडिशन, ये प्लस का जो साइन है एडिशन ये, क्योंकि इसके दरमियान में ये प्लस का साइन है, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस 2। ये सेम है, मतलब ये जो दोनों साइडों पे इक्वेशन सेम है, बट इसके अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस है कि इसकी लेफ्ट साइड पे √2 पहले आ रहा है और इसकी राइट साइड पे √3 आ रहा है पहले, और इसकी इसी तरह लेफ्ट साइड पे √3 बाद में आ रहा है और इसकी राइट साइड पे √2 बाद में आ रहा है। इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस ही है, प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके अंदर हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वो x माइनस x इज इक्वल टू 0 है। हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं x प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0। जब ये आपस में प्लस माइनस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे प्लस और माइनस के साइन, तो ये यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। अब ये दो नंबर्स हैं लेकिन इनके जो साइंस हैं वो अपोजिट हैं, यानी ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसको हम लोग इन्वर्स एडिशन इन्वर्स बोलेंगे, क्योंकि ये दो नंबर तो हैं और नंबर भी सेम है, ये भी x है ये भी x है, बट इनके जो साइन है वो ऑपोजिट है, इसलिए हम इसको एडिशन इन्वर्स बोलेंगे। एडिशन इन्वर्स नहीं, सॉरी, एडिटिव इन्वर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? एडिटिव इन्वर्स। ये हो गया हमारा एडिटिव इन्वर्स। अब हमारा जो चौथा पार्ट है ना, ये एक तरह का लेफ्ट और राइट साइड इसकी सेम ही है। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो a है वो बाहर है और ब्रैकेट के अंदर b प्लस c है। तो यहाँ पे जो a है ना वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c के पास भी। जब हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a भी बन जाएगा प्लस ac बन जाएगा, तो यानी इसी के इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ए को अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, टर्म है, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारा 5 वाला क्वेश्चन है ना वो है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। जब भी किसी नंबर के अंदर 0 ऐड होगा ना तो उसका जो आंसर है ना वो सेम ही आएगा, तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी 0 एक ऐसा नंबर है जो हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसका आंसर सेम आता है। यानी 0 के अंदर हम जो नंबर ऐड करेंगे तो आंसर भी वही नंबर आएगा। जिस तरह यहाँ पे 16 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यानी यहाँ पे जो 0 है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो हमारा 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये जो सी ये वाली इक्वेशन है इसकी की कौन सी है? ये एडिटिव आइडेंटिटी की है। जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन है वो 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जब भी हम किसी नंबर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वही आ जाए, तो उसे वो भी एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे जो 1 है ना, 1 एक ऐसा नंबर है, इसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में वही नंबर आएगा। तो जो यहाँ पे 1 है वो भी आइडेंटिटी है, बट 1 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना वो है 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इसके अंदर हम लोग देखें तो अगर हम लोग अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें ना, हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर भी इसकी पहले लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट थी फर्स्ट पे, और मतलब फर्स्ट पे थी ब्रैकेट और राइट साइड पे लास्ट पे थी ब्रैकेट। सेम इधर यही काम है। यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट है वो लास्ट पे है लेफ्ट साइड पे, और क्या कहते हैं राइट साइड पे फर्स्ट पे है। पहले ब्रैकेट ए के अराउंड, इसके अराउंड, फिर ब्रैकेट इसके अराउंड है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो दो नंबर है ना ये आपस में एसोसिएट कर रहे हैं,
विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स के साथ, यानी ये दोनों नंबर आपस में एसोसिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट, तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लाई। विद मल्टीप्लाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लाई। अब जो हमारा आठवां क्वेश्चन है ना, वो है ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ये बात तो सेम ही है, बस लेफ्ट पे ए भी लिखा हुआ है और राइट पे उन्होंने बी ए कर दिया। अब ये हमारा ना जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था ना, ये सेम उसी की तरह है, बस उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो ऐड हो रहे थे, यहाँ पे इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो जब कोई भी साइन ना हो तो हमें पता होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे हो रहे हैं मल्टीप्लाई। पहले ए बी है फिर बी है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, सेम ये वैसा ही है, बट हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम इसे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ये वाले पार्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो ज़रूर करें मज़ीद अपडेट्स के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।